सभी विद्यार्थियों का मैं बीआईसी टीचिंग ग्रुप की तरफ से स्वागत करता हूं और हमें विश्वास है कि आप लोग गंभीरतापूर्वक मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे। इसी के संदर्भ में मैं भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ भौतिक विज्ञान के विषय में समझेंगे कि भौतिक विज्ञान जिसको हम लोग इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान में द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे से किस प्रकार से रूपांतरित होते हैं, वे उन क्रियाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। न्यूटन को भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, जैसा कि आप लोगों को कक्षा 9th में भी बताया जा चुका है। और फिजिक्स में मेरा पहला जो अध्याय है वह प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन है। तो प्रकाश के विषय में थोड़ा सा समझेंगे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु अगर हमें दिखाई दे रही है तो उसका एक मेन कारण होता है प्रकाश। जैसे अंधेरे में हम लोग जाते हैं तो प्रकाश वहाँ पर नहीं होता है और हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ये भी कह सकते हैं या प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, उसे हम लाइट कहेंगे। इसके बाद कुछ प्रकाश के गुण हैं, जैसे पहला इसमें है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा पॉइंट है प्रकाश एक अयांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग होती है। अयांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग का मतलब कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चौथा पॉइंट है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। पांचवा पॉइंट है प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं चल सकता। प्रकाश जो है अपारदर्शी माध्यम में नहीं चल सकता। शुरुआत में प्रकाश को यह नहीं समझा गया कि प्रकाश तरंग है कि कण है। तो प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश न तो तरंग माना गया और न ही कण। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों का तरंग प्रकृति के बीच के सामंजस्य स्थापित किया। उन्होंने दोनों के बीच जो है पारस्परिक सामंजस्य को बताया कि प्रकाश न तो कण है न ही तरंग है। इसके बाद प्रकाश किरण को समझेंगे कि प्रकाश किरण क्या है। प्रकाश जिस ऋजुरेखी पथ पर गमन करता है, ऋजुरेखी का मतलब सरल पथ पर सीधी रेखा में गमन करता है, उसी पथ को हम कहते हैं प्रकाश की किरण कहते हैं। इसके बाद प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। अनेक प्रकार के उसमें जो प्रकाशीय किरण हैं, जब वह एक समूह के रूप में चलते हैं तब उसे हम कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज के प्रकार, पहला है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, दूसरा है अपसारिक प्रकाश किरण पुंज, तीसरा है समांतर किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज, इसमें जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है कि यहाँ से देखिए ये किरणें आ रही हैं और एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, तो इसे हम कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि जब हम किसी दर्पण से प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो वह क्या करता है, वह प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है। जैसे उत्तल दर्पण है, उसको हम धूप में रखते हैं तो प्रकाश किरणें जो है चारों तरफ से आती हैं और प्रकाश वह उत्तल दर्पण जो है
उसे क्या करता है कि एक जगह जो है प्रकाश के समस्त किरणों को एक पॉइंट पर पहुंचाने का काम करता है। जैसे कि छोटे बच्चे जो है इसका प्रयोग करते हैं कागज़ के टुकड़ों को जलाने के लिए। यह है अपसारी किरण पुंज। दूसरा है अपसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, जब एक बिंदु से प्रकाश किरणें निकलकर फैल जाती हैं, जैसे हम लोग टार्च जलाते हैं तो टार्च से जो है किरणें देखेंगे तो चारों तरफ फैलने लगता है, उसे हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। इसके बाद समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज का मतलब जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं। देखिए एक दूसरे के एक दूरी पर स्थित हैं और वे समांतर जा रही हैं। जैसे लेज़र लाइट का इसका उदाहरण है। इसमें समांतर किरण पुंज जो है एक दूसरे के दूरी पर रहती हैं और समांतर होती जाती हैं। अब आएंगे अपने टॉपिक पर जो कि इम्पॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश की किरण जब किसी चिकनी या पालिशदार सतह के पृष्ठ से टकराती हैं तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक दर्पण बनाया गया है और नीचे की तरफ कलई किया गया है ताकि प्रकाश नीचे न जाए। तो यहाँ देखिए ये दर्पण है। दर्पण सभी लोग जानते हैं कि दर्पण एक ऐसा चिकना या पालिशदार तल होता है जो प्रकाश की किरण को किसी एक भाग द्वारा अधिकांश प्रकाश किरणों को एक ही भाग में मोड़ देता है। यहाँ देखिए ये दर्पण है, तो प्रकाश की किरण दर्पण के जिस बिंदु से टकराती हैं उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। यहाँ पर ये जो बी है यह क्या है, आपतन बिंदु है। और प्रकाश की किरणें दर्पण पर जब पड़ती हैं तो उस किरण को हम कहते हैं आपती किरण या आपाती किरण। फिर आपतन बिंदु से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं, उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। अब दोनों ये जो दर्पण है इसके बीच में एक हम लंब खींचते हैं 90 डिग्री पर, जिसे हम अभिलंब कहते हैं। इसके बाद आगे आएंगे प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। पहला है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, कोण I बराबर कोण R। दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे कि चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ये आपका दर्पण हो गया, ये जो किरण आ रहा है ये आपतित किरण है, ये यहाँ से दर्पण के परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण, और 90 डिग्री पर एक अभिलंब खींचते हैं तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में ये जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण कहेंगे। तो नियम में पहला नियम है कि ये जो कोण है आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों आपस में बराबर होते हैं। और दूसरा जो है नियम कि आपतित किरण, ये वाली किरण जो इस पे दर्पण पे पड़ रही है इसे आपतित किरण कहते हैं। इसके बाद पढ़ने के बाद जो बाहर उसी माध्यम निकल रही है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और जहाँ पे ये पड़ रही है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। देखो इसमें जो है तीनों किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में हैं। यही दूसरा इनका नियम है। इसके बाद देखेंगे विवर्तन कि विवर्तन क्या है। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु जिसके आर पार प्रकाश न जा सके, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाती है। यह घटना विवर्तन कहलाती है। इसके बाद दर्पण के विषय में समझेंगे कि दर्पण वह चिकना एवं पालिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण में हम लोग गोली दर्पण पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली हो उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। और ये जो गोली दर्पण होता है वह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। इसमें एक अवतल दर्पण है कनकेव मिरर, और दूसरा है उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। दबे हुए भाग को हम अवतल दर्पण कहेंगे और उभरे हुए भाग को हम उत्तल दर्पण कहेंगे।
अवतल दर्पण, यदि गोली खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि इसके दबे पृष्ठ से अर्थात अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार बने दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए ये दबा हुआ भाग है, बाहर की तरफ उभरे हुए भाग पर कालिक किए हैं, फिर यहाँ पे आपतित किरण, यहाँ पे आपतन बिंदु पर आपतित किरण उस पर पड़ी, फिर यहाँ पे आपतन बिंदु से परावर्तित हो गई, तो दबे हुए भाग से परावर्तित हो रही है और बाहर की तरफ कलई किया हुआ है, तो इसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण, यदि गोली खंड पर पालिश इस प्रकार किया जाए कि इसके उभरे हुए पृष्ठ उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे हमने इसमें कालिक जो है अंदर की तरफ दबे हुए भाग में कर दिए और प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। इसके बाद उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं में, जैसे दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, फोकस तल क्या है, द्वारक क्या है, इसको हम अगले वीडियो में इसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।